हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डोपामीन के बारे में। डोपामीन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, कैसे इसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जो डोपामीन होता है, डोपामीन एक केमिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। समझ रहे हो, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे काम करता है। डोपामीन कैसे काम करता है, जैसे कि जब भी हम अपनी लाइफ में या अपनी नॉर्मल रूटीन में कुछ भी अच्छा काम करते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छा लगता है, समझ रहे हो, जो बॉडी है, जो भी हम काम करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि जो हमारी बॉडी को एकदम से अच्छा लगता है या रिवॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो डोपामीन होता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी को जिम जाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से डोपामीन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, जिसको हमारी बॉडी का रिवॉर्ड सिस्टम भी बोला जाता है। मतलब कि हमने अपनी बॉडी के लिए कुछ किया तो हमारी बॉडी को वो अच्छा लगा डोपामीन की वजह से, जो हमारी बॉडी ने हमें दिया। समझ रहे हो कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इस डोपामीन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे, तो इस डोपामीन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, कैसे इसको समझेंगे हम। मैं सिंपल भाषा में आपको आज डोपामीन के बारे में समझाता हूँ। देखो, सिंपल है, कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो डोपामीन भी ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होगा, और अगर डोपामीन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डोपामीन के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो पहले हम फ़ायदों की बात कर लेते हैं, उसके बाद नुकसान की बात कर लेते हैं। डोपामीन के रिलीज़ होने से क्या होता है, हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, एक्टिव माइंड रहता है। समझ रहे हो, हमें किसी चीज़ को लेके खुशी मिलेगी तो उस काम को करने में मन लगेगा। मतलब कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं और उस चीज़ से हमें डोपामीन भी मिल रहा है, तो इसलिए डोपामीन के फ़ायदे भी हैं। और डोपामीन को और इजी कैसे मैं सिंपल वर्ड्स में समझा सकता हूँ कि लव वॉट यू डू और डू वॉट यू लव। ये चीज़, ये थॉट इसलिए बनाया गया है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो उसको लव के साथ किए, मतलब उससे आपको डोपामीन रिलीज़ होगा तो आपको मज़ा आएगा। और कोई कोई क्या होता है, कुछ लोग कैसे होते हैं, जैसे कि किसी को बिज़नेस करना पसंद है, फॉर एग्जांपल किसी को जॉब करना पसंद है, किसी को बिज़नेस चाहिए, किसी को ये कार चाहिए, किसी को वो कार चाहिए। तो जब वो चीज़ें उन्हें मिलती रहती है ना, तो उनका डोपामीन रिलीज़ होता रहता है। बट वही चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाए, जैसे कि किसी को सिगरेट पीने से डोपामीन मिलता है, किसी को शराब पीने से डोपामीन मिलता है, तो वो एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। तो ज़्यादा डोपामीन के मिल जाने से जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ना, उससे सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट आता है वो होता है हेलुसिनेशन। समझ रहे हो, एक इंसान अपनी ही सोच में चला जाएगा, मतलब उसको पता ही नहीं है वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, बस वो एक मज़े आ रहे हैं उसको, क्योंकि एक किक मिल रही है। समझ रहे हो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ हो चुका है उसका। मतलब जैसे कि मुझे कल कुछ करना था और मैं उसके बारे में आज ही सोच सोच के बहुत खुश हो चुका हूँ, तो मैं एक इमेजिनेशन में चला गया, एक हेलुसिनेशन में चला गया, और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उस काम के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, ना ज़्यादा कुछ सोच पाऊंगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है डोपामीन के ज़्यादा रिलीज़ हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम जो डोपामीन के ज़्यादा रिलीज़ होने से होती है वो हेडेक भी हो सकता है, एनेक्सिटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। समझ रहे हो, मतलब डोपामीन इतना ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा कि इंसान कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा कि उसे क्या करना था, क्या उसे करना चाहिए। मतलब वो सोच ही नहीं पाएगा। जैसे कि किसी ने शराब पी, उसने पहले थोड़ी शराब पी तो उसको अच्छा लग रहा है, थोड़ा डोपामिन रिलीज़ हुआ, फिर ज़्यादा पी और ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा पी और ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद वो क्या करता है, अनकंट्रोल थिंग्स करता है, मतलब जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए नॉर्मल लाइफ में, वो चीज़ें वो करता है, क्योंकि उसका डोपामिन इतने ज़्यादा रिलीज़ हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो हेलुसिनेशन में चला गया। उसके बाद उसको क्या होगा, हेडेक होगा, कंसंट्रेशन नहीं आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। और यही नहीं, मतलब कि अगर और भी ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता रहेगा, डेली बेसिस पे ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको ओबेसिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और भी फिजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो एक कंट्रोल लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हम ही कंट्रोल करेंगे। और हम अगर उससे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी स्ट्रेस देंगे तो भी प्रॉब्लम है, खुशियाँ देंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो कभी जीवन में खुशियाँ आएँ तो भी उसको एक लेवल में मेंटेन करना चाहिए, कभी दुख आए तो उसको भी मैनेज करना चाहिए। जैसे कि अगर कल मुझे कोई काम करना है और वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए बहुत हैप्पी हूँ, तो मुझे आज ही इतनी खुशी नहीं मनानी कि मेरा ओवर ज़्यादा ही मेरा कोई डोपामिन रिलीज़ हो जाए। अगर मेरा आज ही डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो कल मुझे उसकी इतनी खुशी होगी ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए कहते हैं अपने ना इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को लाइफ में पाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो
पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ वो यही है कि डोपामीन को कंट्रोल करना है। डोपामीन को कंट्रोल जिसने कर लिया वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसने नहीं किया वो नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।